हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आई होप कि मेरी वॉइस सबको क्लियरली ऑडिबल है। लास्ट क्लास में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बिल्कुल बेसिक से शुरुआत किए थे और साथ ही साथ प्रीवियस और क्वेश्चंस भी बहुत सारे सॉल्व किए थे। आज हम इस टॉपिक का कुछ और बेहतर क्वेश्चंस देखेंगे और ये देखेंगे कि मेंस में किस टाइप के सवाल देखने को मिलते हैं और उसे कैसे सॉल्व करते हैं। क्योंकि प्री में ऑल्दो इजी क्वेश्चंस आते हैं बट टाइम इतना नहीं होता एग्जाम में, लेकिन मेंस में टाइम की प्रॉब्लम नहीं होती। मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको इस टॉपिक का बिल्कुल बेसिक्स आना चाहिए। सो आप इस वीडियो को देखने से पहले इसका पार्ट 1 वीडियो जरूर देख लीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। यह है आज का फर्स्ट क्वेश्चन। x इज इक्वल टू 196/x। तो इधर डिवाइडेड बाई x है, इधर लेफ्ट में आ जाएगा तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज x स्क्वायर इज इक्वल टू 196। देन x का क्या वैल्यू आ जाएगा, +14 और -14। क्यों, 196 का रूट ओवर है 14। ठीक है, उसी तरह इसको भी सॉल्व करते हैं। इसका अगर एलसीएम ले लेंगे तो y हो जाएगा, ये नीचे ऊपर हो जाएगा y³ + 172/8। देन ये y इधर आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे इधर y³ इज इक्वल टू 172/8 राइट साइड आ जाएगा तो -172/8। देन y का क्या वैल्यू आ जाएगा, तो इसका क्यूब रूट निकालेंगे। -172/8, पहले 172/8 का क्यूब रूट क्या है, 12, माइनस है तो -12। देन x और y के बीच रिलेशन चेक करो। +14 इज ग्रेटर देन -2, -14 इज लेस देन -2, कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन आ गया, सो नो रिलेशन, ऑप्शन नंबर 8। नेक्स्ट, ये है रूट बेस्ड इक्वेशन। तो इसको हम किस टाइप से सॉल्व करेंगे, इसको हम 2 स्टेप में सॉल्व करते हैं। पहले इसका रूट रिमूव करते हैं, फिर रूट्स जो √3 है ना उसको रिमूव करते हैं। बाकी जब फैक्टर्स निकल जाएंगे उसके बाद √3 ऐड कर देंगे। कैसे करेंगे देखो, a² - 4√3x + 9 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम √3 को रिमूव करेंगे तो इधर 9 से वो नंबर डिवाइड करेंगे। कैसे देखो, x² - 4x प्लस इधर √3 रिमूव कर दिया तो इधर क्या लिखा है 9, तो रूट के अंदर कौन सा नंबर था 3, तो 9/3 3 वही लिख देंगे। जो भी रूट के अंदर आएगा उसको इस नंबर से डिवाइड करके लिख देंगे। ये है हमारा पहला स्टेप। उसके बाद इसका रूट्स निकालेंगे, जैसे कि a² - 4x + 3 इज इक्वल टू 0। तो x का क्या वैल्यू आ जाएगा, माइनस प्लस है तो डबल प्लस साइन में आंसर आएगा। ये तो लास्ट वीडियो में पता ही हो चल गया होगा आपको। नेक्स्ट, मल्टीप्लाई करोगे तो 3, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करोगे तो 4 आएगा। क्या होगा, तो 3 × 1 इज 3 and 3 + 1 is 4, so answer will be +3 + 1। नेक्स्ट क्या करोगे, जो √3 को रिमूव किया था उसको इधर जोड़ दोगे, तो आंसर विल बी 3√3। 1√3 मतलब डायरेक्ट √3 लिख दो। ठीक है, उसी तरह सेकेंड इक्वेशन भी सॉल्व करते हैं। y² - √3y - 18 इज इक्वल टू 0। तो इधर भी √3 को रिमूव करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, y² - y - 18/3, क्योंकि रूट के अंदर 3 है तो 18/3 दैट इज 6। तो y² - y - 6 इज इक्वल टू 0। देन इसको रूट्स निकालो, डबल माइनस में है तो एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा। बाकी मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, एडिशन या सब्सट्रैक्शन करोगे तो 1 आएगा। कैसे, 3 × 2 दैट इज 6 and 3 - 2 इज इक्वल टू 1, सो आंसर विल बी +3 - 2। बाकी √3 जो निकाला था उसको इधर जोड़ दो, 3√3 - 2√3। ठीक है, इजी। देन x और y के बीच रिलेशन निकालेंगे, तो 3√3 इक्वल साइन, √3 इज लेस देन 3√3 लेस देन साइन, √3 इज ग्रेटर देन -2√3 ग्रेटर देन साइन। तो ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी साइन आ गया, सो आंसर विल बी नो रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a² - 37√2x + 140 इज इक्वल टू 0। इधर भी √2 रिमूव करके कैसे करोगे, देखो a² - 37x + 140/2 दैट इज 70 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हम रूट निकालेंगे, माइनस प्लस में है तो डबल प्लस साइन में आएगा आंसर,
माइनस प्लस में है तो क्या आएगा साइन, डबल प्लस में आएगा। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करोगे तो 70 एंड एडिशन या सब्सट्रैक्शन करोगे तो 37, 70 मतलब 35 इंटू 270 एंड 35 प्लस 2 इज 37, सो आंसर विल बी प्लस 35 प्लस 2, देन रूट्स ऐड कर दो 35 रूट 2 2 रूट 2। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व हो गया। अभी सेकेंड इक्वेशन देखो, वाई स्क्वायर, इसको डायरेक्ट लिखते हैं इधर, वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 120 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 40 इज इक्वल टू 0। अभी डबल प्लस साइन में है तो डबल माइनस साइन में आएगा आंसर। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करोगे तो 40 एंड एडिशन या सब्ट्रैक्ट करोगे तो 13, सो क्या हो जाएगा 8 प्लस 5 इज 13 एंड 8 इंटू 5 इज 40, सो आंसर विल बी -8 -5। नेक्स्ट रूट्स ऐड कर दो, -8 रूट 3, ये है -5 रूट 3, दो रूट्स आ गए। अभी रिलेशन कंपेयर करो, 35 रूट 2 इज ग्रेटर देन -8 रूट 3। ये छोड़ो, इतना कंपेयर क्या करना, इधर प्लस साइन में दोनों आए हैं और ये y के वैल्यू डबल नेगेटिव में है तो ऑब्वियसली x इज ग्रेटर देन y, तो आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट इधर देखो, a स्क्वायर माइनस 13 रूट 2 x प्लस 60 इज इक्वल टू 0, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 13x प्लस 60 बाई 2 दैट इज 30 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट तो माइनस प्लस में है तो साइन हमेशा डबल पॉजिटिव साइन में आएगा, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 3 13, 10 इंटू 3 इज 30, तो आंसर विल बी प्लस 10 प्लस 3। बाकी जो भी रूट था वो ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 रूट 2, ये हो जाएगा 3 रूट 2। उसी तरह सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करो, ये क्या था वाई स्क्वायर प्लस इधर लिखो 3y माइनस 20/5 इज 4 इज इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व करते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस में है तो आंसर विल बी एक माइनस में आएगा एक प्लस में आएगा। बाकी मल्टीप्लाई करोगे तो 4, एडिशन या सब्सट्रैक्शन करोगे तो 3, क्या होगा 4 - 1 इज 3 एंड 4 इंटू 1 इज 4, तो -4 प्लस 1। ठीक है, तो रूट्स ऐड कर दो, प्लस 4 रूट 5 प्लस 1 रूट 5 मतलब डायरेक्ट रूट 5 लिखते हैं। अभी x और y के बीच रिलेशन करो, ठीक है, ये देखो 10 रूट 2 इज ग्रेटर देन माइनस, ऑब्वियसली ये पॉजिटिव माइनस है तो 10 रूट 2 इज ग्रेटर देन -4 रूट 5, 10 रूट 2 इज ग्रेटर देन रूट 5। उसी तरह 3 रूट 2 इज ग्रेटर देन -4 रूट 5 एंड 3 रूट 2 इज ग्रेटर देन रूट 5, सो आंसर विल बी x is greater than y, the answer will be option number B। x square minus 13 रूट 2x प्लस 24 इज इक्वल टू 0, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देन देखो a स्क्वायर माइनस 13x प्लस 24/2 दैट इज 12 इज इक्वल टू 0। अभी माइनस प्लस में है तो डबल प्लस साइन में आएगा आंसर, तो x विल बी, देन एडिशन या सब्सट्रैक्शन करोगे तो 13 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा, तो क्या होगा आंसर 12। सर ये क्वेश्चन गलत है, इधर 3x स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी इधर 3x स्क्वायर क्वेश्चन में है 3x स्क्वायर, इधर लिख दो 3x स्क्वायर क्वेश्चन, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस 13 रूट x प्लस 24 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो डबल प्लस है ना आएगा क्योंकि माइनस प्लस में है। बाकी 3 इंटू 12 दैट इज 36, इधर 13 है, तो ऐसे दो डिजिट बताओ, दो नंबर बताओ जिसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करके 13 लाओगे और मल्टीप्लाई करके 36 लाओगे, तो 9 एंड 4, तो आंसर विल बी +9 +4, बाकी इधर 3 है तो डिवाइडेड बाई 3 तो इट विल बी 3, इट विल बी 1.3, देन रूट ऐड कर दो 3 रूट 2, ये हो जाएगा 1.3 रूट 2। उसी तरह सेकेंड इक्वेशन देखो, वाई स्क्वायर माइनस 4 रूट 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो इसको लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस
4y प्लस 6/2 दैट इज 3 इज इक्वल टू 0। अभी सॉल्व करो, माइनस प्लस में है मतलब डबल पॉजिटिव साइन, डबल प्लस साइन। नेक्स्ट क्या आएगा आंसर, 3 and 1, 3 plus 1 is 4 and 3 into 1 is 3, तो प्लस 3 प्लस 1, नेक्स्ट 3√2, 1√2 मतलब डायरेक्ट √2 लिखो। ठीक है, आंसर आ गया। अभी कंपेयर करेंगे, 3√2 इज इक्वल टू साइन 1.3√2, इधर है 3√2 तो ये लेस देन साइन। नेक्स्ट 1.3√2 √2 ग्रेटर देन साइन, कॉन्ट्राडिक्टरी साइन आ गया, सो नो रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 95/x² प्लस 24/x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो नीचे आ जाएगा x², ये आ जाएगा 95 प्लस 24x प्लस x² इज इक्वल टू 0, तो ये इधर आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ इधर क्या, x² प्लस 24x प्लस 95 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। डबल प्लस साइन है मतलब डबल माइनस में आंसर आएगा, तो x का जो भी वैल्यू आएगा डबल माइनस में आएगा। बाकी 19 + 5 इज 24 और 19 × 5 इज 95, सो आंसर विल बी -19 -5। ठीक है, नेक्स्ट y के भी ऐसे ही लिखते हैं, तो ये हो जाएगा y², ये हो जाएगा 26y, ये हो जाएगा 88, सो ये हो जाएगा क्या, y² प्लस, अगर एलसीएम लेके करोगे वही तो x जैसे कि वही तो है, तो डायरेक्ट लिखो ऐसे, y² प्लस 26y प्लस 88 इज इक्वल टू 0। डबल प्लस में है तो रूट डबल नेगेटिव में आएगा। बाकी 88 एंड इधर है 26, सो क्या होगा आंसर, ये है 11 × 8, ये है 26, तो 11 × 2 × 4, हाँ 22 and 4, 22 + 4 is 26 and 22 × 4 is 88, so answer will be -22, ये हो जाएगा -4। अभी रिलेशन कंपेयर करो, -19, साइन कलर चेंज कर देती हूँ, -19 इज ग्रेटर देन -22, -19 इज लेस देन -4, तो कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन आ गया, सो नो रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a² -15√3x प्लस 162 इज इक्वल टू 0। अभी बताई थी कैसे करेंगे, तो इधर डायरेक्ट लिखो x² -15x प्लस 162/3, 3 5 जा 15, 3 4 जा 42, तो 54 इज इक्वल टू 0। माइनस प्लस है तो डबल पॉजिटिव साइन में आएगा आंसर। बाकी 6 + 9 इज 15 एंड 6 × 9 इज 54, तो आंसर विल बी +6 + 9 √3। ठीक है, उसी तरह इसके भी कर लेते हैं, y² -9y प्लस 36/2 दैट इज 18 इज इक्वल टू 0, तो y विल बी माइनस प्लस में तो डबल पॉजिटिव साइन, 6 + 3 इज 9, 6 × 3 इज 18, सो आंसर विल बी +6 + 3, रूट्स जोड़ दो 6√2 3√2। अभी हम x और y के रिलेशन कंपेयर करेंगे, 6√3 6√2, तो √3 इज ग्रेटर देन √2, सो 6√3 इज ग्रेटर देन 6√2, 6√3 इज ग्रेटर देन 3√2। उसी तरह 9√3 इज ग्रेटर देन 6√2, 9√3 इज ग्रेटर देन 3√2, तो आंसर विल बी x इज ग्रेटर देन y, तो आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ये पॉइंट वाले को भी हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो डेसिमल वाले में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ सकता है। 0.25x² प्लस 3.5x प्लस 11.25 इज इक्वल टू 0। इसको हम जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो अगर हम एवरी नंबर में, जरूरी नहीं कि हमेशा 10 में ही मल्टीप्लाई करके लिखना है, हम कोई दूसरे नंबर्स में भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। जैसे कि इधर देखो 0.25x² अगर 0.25 पे 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा, सो इधर हम 4 मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1x², एक मिनट, x² 0.25 × 4 that is 1, then 3.5 × 4, 4 5 जा 20, 4 × 3 12 14, तो 14x प्लस 11.25 × 4,
4 into 25 100, 11 into 4 44 और 35 ये 45 इज इक्वल टू 0। अभी सॉल्व करो इसे, डबल माइनस में आएगा, क्यों, डबल प्लस साइन है। सो 9 प्लस 5 इज 14 एंड 9 इंटू 5 इज 45, तो आंसर विल बी -9 -5। ओके, उसी तरह ये भी सॉल्व करते हैं। इधर 0.5 वाई स्क्वायर है, तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी नॉर्मल जनरल फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 2 5 जा 10, 31 62 63, तो ये हो जाएगा 63 इज इक्वल टू 0। देन इट विल बी डबल माइनस साइन में आएगा एंड -7 -9, क्यों, 7 9 जा 63, 7 प्लस 9 16। देन एक्स और वाई के बीच रिलेशन कंपेयर करो। -9 is greater than -9 is less than -7, -9 is equal to -9, -5 is greater than -7, so cannot be determined here, no relation. Next, 0.2x square minus 3.7x plus 13.5 is equal to 0। इसको अगर हम कैसे लिखेंगे तो हम 10 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इजी रहेगा। इधर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 37x प्लस 135 इज इक्वल टू 0। अभी सॉल्व करो, माइनस प्लस में तो डबल पॉजिटिव साइड में आएगा। 2 इंटू 135 मतलब 15 इंटू 9 135 इंटू 2 और 37, तो ये हो जाएगा हाँ 27 एंड 10, 27 प्लस 10 37, सो प्लस 27 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, क्यों, क्योंकि इधर 2 है। देखो मैं कैसे करती हूँ, इसको तोड़ती कैसे हूँ। 135 मतलब 15 इंटू 9, 15 9 135, इधर 2 है, तो इसको तोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा 5 इंटू 3, तो 3 इंटू 9 इज 27, 5 इंटू 2 इज 10, ये 27 इंटू 10 हो गया ना। सो 2 इंटू 135 मतलब 27 इंटू 10 वही सेम वैल्यू है, और उस 27 10 को ऐड करोगे तो 37 आ जाएगा। तो मैं इससे तोड़ती हूँ फैक्टर्स निकाल के। नेक्स्ट, इसको ऐसे लिख देते हैं, 27/2 मतलब क्या है उसका वैल्यू 13.5, 10/2 दैट इज 5। उसी तरह सेकेंड इक्वेशन देखो, 0.2y स्क्वायर मतलब 2y स्क्वायर माइनस 3.7y दैट इज 37y माइनस 39 इज इक्वल टू 0। देन y विल बी, डबल माइनस साइन है तो एक पॉजिटिव में आएगा एक नेगेटिव में आएगा। 39 मतलब 13 इंटू 3, इधर है 2, 13 इंटू 3 इंटू 2, इधर है 37, कैसे करोगे, हाँ 39 माइनस 2 इज 37 एंड 39 इंटू 2, वही हो गया आंसर, डायरेक्ट गिवन है। सो प्लस 39 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, इधर डिवाइडेड बाई 2, तो इट विल बी 19.5 माइनस 1। एक मिनट को मिटा देते हैं। अभी एक्स और वाई के बीच रिलेशन कंपेयर करेंगे। 13.5 is less than 19.5, 5 is less than 19.5, 5 is less than, 5 is more than -1, so no relation by cannot be determined। ओके, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 8.x प्लस 6.3 इज इक्वल टू 0। इसको 20 कर दो, 10 मल्टीप्लाई कर दो बेसिकली इंटू 10, तो 20x स्क्वायर माइनस 88x प्लस 63 इज इक्वल टू 0। तो माइनस प्लस में है तो डबल पॉजिटिव साइड में आंसर आएगा। बाकी 63 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 9, ये है 20, 7 इंटू 9, 5 इंटू 4, इसको 2 इंटू 2, तो
7 5 जा 35 into 2 70, 9 into 2 18. 70 and 18. The answer will be plus 70 plus 18 divided by 20 divided by 20. ठीक है, क्योंकि इधर 20 था तो 70/20 इट विल बी 0 0 कट हो गया तो 7/2 3.5. 18/20 इट विल बी 2 9 जा 18 0.9. उसी तरह सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करते हैं. 6y² माइनस 10.6y प्लस 2.0. तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इजी रहेगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 6 30, इट विल बी 30y² माइनस 10.6 इंटू 5 5 6 से 30, 5 इंटू 10 50 53 माइनस 53y प्लस 24 इंटू 5 120. पॉइंट में है तो 12 इज इक्वल टू 0. तो माइनस प्लस में है तो डबल पॉजिटिव साइन में आंसर आएगा. ओके, देन इधर है 30, ये है 12, तो क्या हो जाएगा 30 मतलब देखो 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4, 6 को तोड़ो 2 इंटू 3. तो 4 था, 6 को तोड़ के इधर 3 लिख दो, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4. तो कैसे तोड़ोगे फिर 3 5 जा 15, 3 जा 45. हाँ, ये हो जाएगा 45 एंड 8. ओके, तो 45 प्लस 8 इज 53. आंसर विल बी प्लस 45 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 30 डिवाइडेड बाई 30. So 45/30 is will be 315, 15 3 जा 45 ना, तो ये हो जाएगा 1.5. इसका क्या है वैल्यू 8/3 क्या होता है 3 2 जा 6, तो 2.6 इट विल बी बाई 10 तो 0.26. देन x और y के बीच रिलेशन निकालते हैं. 3.5 इज ग्रेटर देन 1.5, 0.9 इज लेस देन 1.5, so cannot be determined या no relation. ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे आरआरबी पीओ मेन 2023 के क्वेश्चन. A series is given below. Read the given information carefully and answer the related question. The series is this 134 70 38 22. अच्छा, ये सीरीज गिवन है, पहले इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, ये सीरीज सॉल्व करने के बाद x y और z का वैल्यू निकल जाएगा. देन इक्वेशन 1 में लिखा है a² माइनस 2x से प्लस 8z इज इक्वल टू 0. जो भी वैल्यूज आए थे x एंड z के इधर वो पुट करके रूट्स निकालेंगे. उसी तरह इस इक्वेशन 2 भी सॉल्व करेंगे. देन क्या पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जर रूट ऑफ इक्वेशन 1 एंड स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन 2. ओके, पहले हम क्या करेंगे, ये सीरीज को सॉल्व करेंगे. देखो क्या लिखा है 134 70 38 22 2z प्लस y x प्लस y y प्लस 3. ओके, सो द कलर चेंज कर लेती हूँ. इधर गैप कितना है देखो 134 इंटू 70, सो 64 का गैप है. इधर 32 का गैप है इधर. ओके, समझ गए. तो 134 70 के गैप क्या है 64. 70 माइनस 32 इज 38, 38 माइनस 60 इज 22. तो गैप वो जो 2 मल्टीप्लाई होके इंक्रीज हो रहा है 16 32 64. उसी तरह ये हो जाएगा 8. हाँ, तो 38 माइनस 16 इज 22. उसी तरह 22 माइनस 8 इज 14. उसी तरह 14 नेक्स्ट गैप का क्या आ जाएगा 4. 14 माइनस 4 इज 10, तो x प्लस वाई विल बी 10. देन ये गैप क्या हो जाएगा
5, सॉरी 8/2 इज 4, 4/2 इज 2, तो ये गैप हो जाएगा 2, तो 10 - 2 इज 8, सो y + 3 का वैल्यू 8 आ गया, तो y का वैल्यू क्या आ गया 5। उसी तरह x + y इज 10, देन x विल बी 5, क्योंकि 5 + 5 विल बी 10, देन z का वैल्यू क्या आएगा 2 × z + y, z की पता नहीं, y का वैल्यू 5, तो 2 × 5 + y इज इक्वल टू 14, देन 5 + y विल बी 7, देन z का वैल्यू विल बी 7 - 5 विल बी 2, सो x y z का वैल्यू निकल गया। अभी हम इधर पुट करेंगे, तो क्या आया था x y z, इसके वैल्यू है 5, y का वैल्यू है 5, z की वैल्यू है 2। अभी हम इक्वेशन 1 सॉल्व करेंगे। a² माइनस 2x है, x का वैल्यू 5, सो -2x है मतलब -10 है, प्लस 8z मतलब 8 × 2 दैट इज 16 इज इक्वल टू 0। सो माइनस प्लस में है तो रूट्स जो भी आएगा डबल पॉजिटिव साइन में आएगा, देन 8 + 2 इज 10, 8 × 2 इज 16, सो आंसर विल बी a इज +8 और +2। उसी तरह इक्वेशन 2 भी सॉल्व करते हैं। इधर क्या लिखा है b² माइनस 2x - y, 2x मतलब 2 × 5 10 - y, 10 - 2 8, 3 × 8 24, b² माइनस क्या था फिर से करते हैं 2x, 2 × 5 10, 10 - 5 5, 5 × 3 15, सॉरी b² माइनस 15b प्लस 2 × 4z - 1, 4z मतलब 4 × 2 8, 8 - 1 7, 7 × 2 14, तो ये हो गया 14 इज इक्वल टू 0। अभी माइनस प्लस में है जो रूट्स डबल पॉजिटिव साइन में आएगा, देन 14 × 1 14 and 14 + 1 is 15, so answer will be +14 +1। देन क्या पूछा है क्वेश्चन, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन लार्जर रूट ऑफ इक्वेशन 1 एंड स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 का लार्जर रूट है 8 एंड इक्वेशन 2 का स्मॉलर रूट है 1, सो द गैप विल बी 8 - 1 दैट इज 7, द आंसर विल बी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 3 इक्वेशन दे रखा है, फाइंड द एलसीएम ऑफ ऑल द लार्ज रूट्स ऑफ ए बी एंड सी। ओके, तो पहले इन तीनों का रूट्स निकालना है, देन एलसीएम निकालेंगे। तो इसे सॉल्व करते हैं, x² माइनस 144 का स्क्वायर रूट 12, x² का x, तो -12x माइनस 4 का क्यूब 64/2 दैट इज 32 -32, सो इधर लेफ्ट में आ जाएगा तो -12x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। ये माइनस प्लस में है तो डबल पॉजिटिव साइन में आंसर आएगा। 8 + 4 इज 12 एंड 8 × 4 इज 32, आंसर विल बी +8 और +4। ये है इक्वेशन 1, या फिर ए लिख दो, ये इधर ए दिया है ना। नेक्स्ट बी, इक्वेशन बी सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है y माइनस 64 क्यूब रूट क्या है 4, 4 × 8 32, y माइनस 32 इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4, 4 × 15 60, 60/y माइनस 60/y। अब इधर लेफ्ट में आ जाएगा तो ये हो जाएगा +60/y इज इक्वल टू 0। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो y एलसीएम आ जाएगा, देन ये हो जाएगा y² माइनस 32y प्लस 60, बाकी y को राइट साइड ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा। ओके, देन ये माइनस प्लस में है तो डबल पॉजिटिव साइन में आएगा। 60 मतलब कैसे कट करेंगे, हाँ 30 + 2 इज 32, 30 × 2 इज 60, आंसर विल बी +30 +2। ओके, ये x का आया था आंसर रूट्स, ये y का रूट्स आ गया। अभी इक्वेशन सी, z² माइनस √8 ऑफ 8 × 4² - 14, अच्छा 4 का स्क्वायर क्या है 16, 16 - 14 दैट इज 2, 2 × 18 दैट इज 16, 16 का √4, तो ये विल बी 4z। ओके,
माइनस 12 इंटू 4 का स्क्वायर दैट इज 16, 256 का रूट ओवर 16, 16 कॉट हो गया तो डायरेक्ट लिखो -12 इज इक्वल टू 0। डबल माइनस में है तो एक पॉजिटिव साइन में आएगा, एक नेगेटिव साइन में आएगा। देन 6 इंटू 2 इज 12 एंड 6 माइनस 2 इज 4, सो आंसर विल बी +6 -2। सी का रूट्स भी निकल गए। अभी क्या पूछा है, फाइंड द एलसीएम ऑफ ऑल द इंटीजर ऑल द लार्जर रूट्स ऑफ ए एंड बी एंड सी। सो x का लार्जर रूट इज 8, y का 30, z का 6। सो एलसीएम क्या 8, 30, 6 का एलसीएम क्या है, दैट विल बी 60, 40, 120 भी हो जाएगा। ओके 120। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, which equation have difference between roots is maximum। ओके इसका डिफरेंस क्या था, 8 - 4, 4। इक्वेशन बी का था 28, 30 - 2 28। इसका है +6 - 2 मतलब 6 माइनस जब प्लस हो जाएगा ये भी 8, तो किसका मैक्सिमम है 28, तो इक्वेशन बी। ओके नेक्स्ट, अभी हम SBI क्लर्क मेन 2023 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। गिवन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1/5 एंड 2/3। अच्छा इधर रूट्स गिवन कर दिया तो अल्फा इज 1/5, बीटा इज 2/3। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिराइव्ड फ्रॉम दोज रूट्स डिवाइडेड बाय 2 एंड 2.5x² - 0.56 एडेड टू इट। ओके तो अल्फा एंड बीटा को लेके हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे। क्या था फॉर्मूला, स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। सो इट विल बी स्क्वायर माइनस 1/5 प्लस 2/3 एक्स प्लस 1/5 इंटू 2/3 दैट विल बी 2/15 इज इक्वल टू 0। सो इट विल बी स्क्वायर माइनस ये आ गया एलसीएम 15, 3 प्लस 10 दैट इज 13 माइनस 13/15x प्लस 2/15 इज इक्वल टू 0। अगर हम एवरी 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 15x²। ये 15 कटेंगे माइनस 13x प्लस 2 विल बी 0 इक्वेशन। ओके देन एंड डिवाइडेड बाय 2, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो 15/2 इट विल बी 7.5x² माइनस 13/2 6.5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके देन क्या पूछा है, एंड 2.5x² माइनस 0.56 इज एडेड टू इट। ओके प्लस 2.5x² माइनस 0.5x इज एडेड टू इट। तो ये हो गया +2, ये क्या था, ओके इधर 2/, हुआ था ना तो ये 1 हो जाएगा। एक मिनट, x था +1 इज इक्वल टू 0, 2/2 1 हो गया। ओके तो इसको करें +1 इज इक्वल टू 0 माइनस 6.5 माइनस 0.5 इट विल बी माइनस 7x। नेक्स्ट 7.5 2.5 इट विल बी 10x²। सो द इक्वेशन इज 10x² माइनस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देन क्या पूछे, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ न्यूली फॉर्म्ड इक्वेशन। तो इस इक्वेशन का रूट्स निकालोगे और उस रूट्स का प्रोडक्ट्स निकालना है। ओके इधर वाइप कर देती हूँ। क्या था इक्वेशन, 10x² माइनस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो ये माइनस प्लस में है, सो जो भी रूट्स आएगा डबल पॉजिटिव साइड में आएगा। देन मल्टीप्लाई करोगे तो 10 × 1 10 एंड एडिशन करोगे तो 7, तो 5 + 2 7 एंड 5 × 2 इज 10, तो आंसर विल बी +5 + 2 / 10
बाई 10 क्योंकि 10 स्क्वायर है, तो इट विल बी 0.5 और 1.8 दैट इज 5/10 1/2 और 1/5। देन क्या पूछा है प्रोडक्ट, सो 1/2 इंटू 1/5 क्या हो जाएगा 1/10 विल बी द आंसर, सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर प्लस क्यू आई प्लस 63 इज इक्वल टू 0, दो इक्वेशन है। इफ -9 इज द कॉमन रूट ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, ओके, इसका भी एक रूट ले लो -9, इसका भी एक रूट ले लो -9, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू, ओके। देन क्या करेंगे, एक्स की जगह -9 पुट कर दो, तो -9 का स्क्वायर 81 -9p प्लस 45 इज इक्वल टू 0, देन 81 प्लस 45 इट विल बी 126 -9p इधर आ जाएगा तो 9p, देन p का वैल्यू क्या हो जाएगा 126 डिवाइडेड बाई 9, इट इज 9 1 जा 9 एंड 4 जा 36, p के वैल्यू आ गया 14। उसी तरह सेकेंड इक्वेशन में भी पुट करो, -9 का स्क्वायर 81 -9q प्लस 63 इज इक्वल टू 0, 81 प्लस 63 इट विल बी 144, 9q इधर आ गया राइट साइड में, देन q के वैल्यू क्या हो जाएगा इधर आ जाएगा तो डिवाइड होगा 144 बाई 9 दैट इज 16, सो p is 14, q is 16, so p is less than q, then answer will be option number B. Next, b square minus qb plus tq plus 4 is equal to 0 if the products of root of equation is 24, then find the sum of roots, okay, ये इक्वेशन गिवन है, क्या पूछा है प्रोडक्ट्स, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 24, हमें पता है अल्फा बीटा मतलब क्या फॉर्मूला है उसका, अल्फा बीटा मतलब c बाई ए, इधर c क्या है 2q प्लस 4, ए क्या है 1, तो इट विल बी 2q प्लस 4 इज इक्वल टू 4, देन q का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 - 4 0, तो q 24 ना सॉरी 24 - 4 दैट इज 20, 20/2 इट विल बी 10, देन फाइंड सम ऑफ रूट, अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए बोला, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है -b/a, इधर b का वैल्यू क्या है -q, तो -b मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस q, a इधर 1 है तो q का वैल्यू आ गया था 10, सो आंसर विल बी +10, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर माइनस पी ए प्लस 3p प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इफ वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन इज 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p, अभी a का जगह 6 पुट करो, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6p प्लस 3p प्लस 6 इज इक्वल टू 0, देन 36 प्लस 6 42 माइनस 6p प्लस 3p इट विल बी -3p, राइट से जाएगा तो 3p, देन p का वैल्यू इधर हो जो डिवाइड होगा 42/3 दैट इट विल बी 14, द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी 14। नेक्स्ट, ये है IBPS क्लर्क मेन 2021 का क्वेश्चन, अ सेट ऑफ 2 क्वेश्चन इज गिवन बिलो, read the information carefully and answer the questions based on it. The first equation is this, s square minus px plus q is equal to 0. Equation 2 is this, equation 1 has m and 3 as its roots, okay. equation 1 का दो रूट्स दे दिया, let alpha is m, beta is 3, और क्या दिखा है equation 2 का m and 1 as its roots, equation 2 का ले लो alpha is m, बीटा इज 1, ओके। सो इक्वेशन 1 को पहले सॉल्व करते हैं, हमें पता है अल्फा प्लस बीटा मतलब m प्लस 3 विल बी -b/a, इधर b का वैल्यू -p और a की वैल्यू 1, सो इट विल बी माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा प्लस p, m प्लस 3 इज इक्वल टू p, नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा है c/a, तो 3m इज इक्वल टू c क्या है इधर q, a इज 1, सो आंसर विल बी 3m इज इक्वल टू q। उसी तरह इसको भी कंसिडर करो, अल्फा प्लस बीटा मतलब m प्लस 1 इज इक्वल टू -b/a, इधर b इज -p - 2, सो इट विल बी -b मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p - 2 डिवाइडेड बाई 1, क्यों a इज 1, सो
डायरेक्ट लिखो m+1 इज इक्वल टू p माइनस 2। सो इसको सॉल्व करोगे तो 2 इधर आ जाएगा तो m+3 हो जाएगा, जरूरत नहीं, वही आएगा m+3 इज इक्वल टू p। सो ऐसे ही रखो। नेक्स्ट क्या लिखे, अल्फा इंटू बीटा, तो m ले, एक मिनट, अल्फा इंटू बीटा दैट इज m इंटू 1 इज m, c बाई a, c is q minus 4, m is q minus 4 divided by 1, तो it will be q minus 4। ओके, 4 इक्वेशन आ गया। अब हम सॉल्व करेंगे, देखो कैसे करेंगे। m की वैल्यू आ गया q minus 4, m की वैल्यू q minus 4 ना, 3m is 2, सो 3 इंटू q minus 4 इज इक्वल टू 2, इट विल बी 3q माइनस 12 इज इक्वल टू 2, तो -12 इधर आ जाएगा तो +12 हो जाएगा, इट विल बी 14। सो 3q इज 14। अच्छा ये 2 नहीं, ये q है, सॉरी, तो ये हो गया q। एक मिनट, 3 इंटू q माइनस 4 इज इक्वल टू q, तो इट विल बी 3q माइनस 12 इज इक्वल टू q, तो q इधर आ जाएगा तो 2q, ये इधर आ जाएगा तो 12 प्लस 12, तो 2q इज इक्वल टू 12, तो q विल बी 6। अगर q का वैल्यू 6 आ गया तो m का वैल्यू क्या आएगा, q माइनस 4, 6 माइनस 4 विल बी 2, तो m का वैल्यू भी आ गया। क्या पूछ रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ m का वैल्यू आ गया 2, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2p प्लस q, अब p का वैल्यू भी निकालेंगे। ओके, m का वैल्यू आया था 2, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, p माइनस 2 इधर आ जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो p विल बी 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, तो p का वैल्यू आ गया 5। क्या पूछा है, 2p प्लस q, p का वैल्यू है 5, 2 इंटू 5 इज 10, प्लस q का वैल्यू क्या था, q इज 6, सो 10 प्लस 6 इट इज 16, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, another equation a square minus 7a plus 10 is equal to 0 is given, which of the following is correct about it? Okay, a square minus 7a plus 10 is equal to 0, देन जो भी रूट्स आएगा a का वैल्यू, जो भी रूट्स आएगा वो डबल पॉजिटिव साइन में आएगा, एंड इट विल बी 5 प्लस 2 इज 7, 5 इंटू 2 इज 10, तो इट विल बी आंसर विल बी +5 प्लस 2। क्या लिखा है, 3 कंडीशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन आर लेस देन इक्वेशन 2, इसका इक्वेशन, तो ये था इक्वेशन 3 का आंसर। इक्वेशन ऑफ 3 का क्या है, रूट्स +5 प्लस 2। इक्वेशन 2 का रूट्स क्या था, m and 1, m इज 2, तो इसका रूट्स है 2 and 1, तो इक्वेशन 2 का रूट्स था 2 and 1। सो क्या पूछा है, रूट्स ऑफ इक्वेशन 3 इज लेस देन इक्वेशन 2, 5 तो ग्रेटर देन है तो फॉल्स, इक्वेशन 1 इज फॉल्स। नेक्स्ट, इक्वेशन 3 हैज वन रूट इक्वल टू वैल्यू ऑफ m, इक्वेशन 3 हैज वन रूट इक्वल टू वैल्यू ऑफ m, m का क्या वैल्यू था, m का वैल्यू था q माइनस 4, मतलब m का वैल्यू था q माइनस 4, दैट इज m का वैल्यू था 2, सो इक्वेशन 3 हैज रूट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द m का वैल्यू था 2, इक्वेशन 3 का आंसर भी रूट्स में 2 है, तो यस इक्वेशन 3 हैज वन रूट इक्वल टू वैल्यू ऑफ m, तो रूट इक्वेशन 2 इज राइट। देन इक्वेशन 3 हैज रूट्स ग्रेटर देन q माइनस p। ओके, q का क्या वैल्यू था एंड p का क्या वैल्यू था, एक मिनट, q का वैल्यू था 6, p का वैल्यू था 5, तो q इज 6, p का वैल्यू है 5, सो q माइनस p इट इज 6 माइनस 5 1। इक्वेशन 3 हैज रूट्स ग्रेटर देन 1, yes 5 and 2 is greater than 1, so equation 3 is also right, so answer is only 2 and 3 is correct, the option number C। आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना।
नेक्स्ट क्लास में हम स्पीड मैथ्स के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो हर एग्जाम में मिनिमम 5 मार्क्स को देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम नंबर सीरीज स्टार्ट करेंगे। सितंबर एंड होने तक हमारा स्पीड मैथ्स सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। 1 अक्टूबर से हम अरिथमेटिक स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपके साथ क्लास करके। बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसे ही सीखते रहिए और इस बार कोशिश करिए कि एक नौकरी पक्का कर ले। खुद का स्केड्यूल बनाइए और रोज पढ़िए। डेली बेसिस पे अपने टारगेट कंप्लीट कीजिए और इस जर्नी को और भी बेहतर बनाने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू, गुड नाइट।